नमस्कार, मैं हूं ललित और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जो कि विषय हमारा सनी को महतारी का लाभ, सियासत में गुणा भाग। जी हां, छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक बहुत महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आई, महतारी वंदन योजना। ये बहुत खास ये प्रोजेक्ट था छत्तीसगढ़ सरकार का और इससे कई लोगों को, लाखों की तादाद में महिलाओं को इसका लाभ भी मिला। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी ने इस महत्वाकांक्षी योजना को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और इसके बाद फिर सियासत का दौर भी शुरू हो गया। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। साय सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट महतारी वंदन योजना में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन को हितग्राही बताकर फर्जीवाड़ा किया गया। मामला जगदलपुर के तालूर का है, जहां सनी लियोनी के नाम से खाता रजिस्टर करवाया गया था। मामले के तूल पकड़ते ही प्रशासन ने जांच शुरू की। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि शरारत करने वाले की पहचान हो गई है। वहीं बस्तर कलेक्टर ने भी आरोपी के अरेस्ट होने का दावा किया। व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो इसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने आंगनवाड़ी स्तर से गतिविधियां शुरू होती है। पूरी जांच के बाद पैसा खाते में आता है। इस पूरे मसले ने प्रशासनिक गतिविधियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। महतारी वंदन में हर महीने मिलते हैं 1000 रुपए। 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित या विधवा महिला पात्र। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है आधार कार्ड और बैंक पासबुक। वेरिफिकेशन के बाद आंगनवाड़ी सुपरवाइजर करती है अप्रूव। जगदलपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की आईडी से ही रजिस्टर्ड। इस पूरे मसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के बयान भी सामने आए। तो वहीं कांग्रेस ने प्रशासनिक तंत्र पर कई गंभीर आरोप लगाए। पर जो विषय आया है उस पर कार्यवाहियां हो रही है, ये बहुत स्पष्ट है। सरकार के लेवल पर उस पर कार्यवाही हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी। महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है, उसमें देखेंगे तो 50% से ज़्यादा मामलों में गड़बड़ है और सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो बोल रहा हूँ अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में आधी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद तक वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से बीजेपी सरकार महतारी वंदन योजना लेकर आई। 10 मार्च 2023 से 70 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जा रहे हैं। पहली दफा गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आम आदमी के लिए चलाई जा रही योजना भ्रष्टाचारियों के जेब भरने का साधन तो नहीं बन रही। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर अब बीजेपी की सरकार है, कोई भी सरकार अपना अगर ड्रीम प्रोजेक्ट लाती है तो वो चाहती है कि उसका लाभ मिले। कोई भी सरकार उसके गलत क्रियान्वयन की बात नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेच रह जाते हैं, कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन फिर कौन जिम्मेदार है और फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले। लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। क्या महतारी वंदन योजना को कुछ लोगों ने जेब भरने का साधन बना लिया है? सवाल नंबर 2। गड़बड़ी सामने आने के बाद कांग्रेस के लगाए गए आरोपों में आखिरकार कितना दम है? और अब सवाल नंबर 3। सरकार ने फर्जीवाड़े के बाद एक्शन तो लिया है, क्या अब आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के किसी तरह कोई बड़े बड़े योजनाएं हैं, उनमें कोई भी भ्रष्टाचार न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकारों ने क्या करना चाहिए? ये तमाम चीजें, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। उमेश घुरमुड़ू जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर भी हैं।
आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा, उमेश जी आपसे मैं शुरुआत करूँगा। देखिए बहुत अच्छी योजना जिसे हम कह सकते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या लगता है आपको, क्यों ये सब कुछ हुआ है? क्या कहीं लूप होल रह गया? कहीं जो सुनिश्चितता होनी चाहिए आखिर तक क्रियान्वयन की, वो कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है उसमें? देखिए ललित जी, जो व्यवस्था है महतारी वंदन, आपने ठीक कहा, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और निश्चित तौर पर अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ कैसे विकसित हो और कैसे छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें सशक्त हो, मजबूती से आगे बढ़ें, यही हमारा ड्रीम है, यही हमारा स्वप्न है। और इसको साकार करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस योजना का क्रियान्वयन हमारी सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से एक ये विषय निकल कर के आया है, लगभग 1 वर्षों से सफलतापूर्वक इस प्रदेश के अंदर में 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को इस योजना का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। और मुझको लगता है कि इसी बात की पीड़ा, इसी बात की तकलीफ कुछ लोगों को हुई है। और लगभग 1 वर्षों में ये एक पहला मामला जब निकल करके आता है तो उसको किस प्रकार से विपक्ष के नेता यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लपकने का प्रयास करते हैं, यह भी कई संदेहों को जन्म देता है। बहरहाल जिस प्रकार से यह मामला निकल करके आया, तत्परता दिखाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से ये खबरें निकल करके आई, तत्परता दिखाते हुए संबंधित आरोपी की खोज, उसकी गिरफ्तारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त करने का काम, परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को निलंबित करने का काम और जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का काम प्रथम दिन में ही कर लिया गया है। और भविष्य में इस प्रकार की गलती की संभावना की भी जांच हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से महतारी वंदन के फॉर्म भराने की प्रक्रिया है, मैं उसको थोड़ा 10 सेकंड देंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई संशय नहीं रहेगा। जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से या फिर इंडिविजुअल भी पोर्टल के माध्यम से हितग्राही आवेदन कर सकते हैं और उसी प्रकार से आवेदन किया गया। आवेदन करने के उपरांत जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो उसका सत्यापन करती है और सत्यापन भी 3-4 चरणों के अंदर में होता है। प्रथम स्तर पर जो ग्राम समिति के माध्यम से उसका सत्यापन किया जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तमाम लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, पहचानते हैं। वार्डों के अंदर में भी उसी स्तर पर उसका सत्यापन होता है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको फिर से वेरीफाई करती है। सेकेंड लेयर के अंदर में सेक्टर पर्यवेक्षण के अंतर्गत उसका निर्धारण किया जाता है और वार्ड समिति और पंचायत समिति के माध्यम से उसका फिर से सत्यापन किया जाता है। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जो सूची, अंतिम सूची है, उसको चस्पा करके लोगों से दावा आपत्ति भी मांगने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं आपको बता दूं, ये तो एक मामला जो निकल करके आया है तथाकथित तौर पे सनी लियोन के नाम पर जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया, हमारी सरकार ने सजगता दिखाते हुए इस पारदर्शी प्रक्रिया से 12,000 इस प्रकार के प्रकरणों का निरस्त करने का काम किया। इस प्रकार के जो हितग्राही थे, जो गलत तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, इस पारदर्शी प्रक्रिया से उन 12,000 लोगों को अलग करने का काम किया गया। उसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से समय समय पर KYC लेकर के डोर टू डोर वेरिफिकेशन करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि आप उमेश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक गलती सामने आई, लेकिन उससे सबक लेते हुए आपने तमाम, अगर इस तरह की गलतियां सामने ना आए, इसके लिए सुनिश्चित बंदोबस्त कर दिया है। बहरहाल देखिए, सियासत है तो आरोप तो लगेंगे आप पर। और अभय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभय जी देखिए, वो तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि आपकी सियासी जमीन सरक रही है, इसलिए ये साजिश विपक्षी पार्टियों की है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कुछ कहने को है, न 1 साल की कोई उपलब्धियां हैं, न तरह की कोई उपलब्धियां जिस पे बात करें। एक काम दिल्ली से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर आपके स्टूडियो के इस डिबेट तक, एक काम बड़ी ईमानदारी से लोग करते हैं। कुछ भी हो कांग्रेस पे आरोप लगा दो। 14 बाजार हुआ, कांग्रेस के विधायक, फलानी जगह हुआ, कांग्रेस के षड्यंत्र। इसमें षड्यंत्र किसका है, ये तो बताना पड़ेगा ना। आप बताइए, जैसा कि उमेश जी ने कहा, मैं उनकी बात को ही मानता हूं कि पहले आंगनबाड़ी की सहायिका उसका फॉर्म लेगी, वो स्वीकृत करेगी, सुपरवाइजर स्वीकृत करेगी,
जिले में स्वीकृत होगा, प्रदेश में स्वीकृत होगा, एक महिला के नाम पर एक पुरुष के खाते में पैसा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सनी लियोनी का नाम है, इसलिए चर्चा में आ गया, वो स्टार है, इसलिए मसाला बन गया। लेकिन एक महिला के नाम पर पुरुष के खाते में पैसा जा रहा है, आधार कार्ड पुरुष का, बैंक का खाता पुरुष का, पैसा निकाला, उसको आपने गिरफ्तार भी कर लिया। आपने जब जानकारी आ गई तो गिरफ्तार भी कर लिया, उन कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया। कि सरकार कहाँ खड़ी है? हम तो शुरू पहले दिन से आज तक कह रहे हैं कि सरकार को चला कौन रहा है। इस सरकार के जो असमंजस की स्थिति है, दो मंत्री नहीं है, सबके पास विभाग है। जी बिल्कुल। चलिए, मैं आप थोड़ा पानी पीजिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं अनिल जी के पास चले जाता हूं, तब तक मैं आऊंगा फिर आपके पास, है ना? तो अनिल जी, जी आप बोल पा रहे हैं? हाँ, बुरा हाल का है। जी चलिए, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी देखिए, एक महत्वाकांक्षी योजना हम इसे कह सकते हैं, एक अच्छी योजना है, क्योंकि महिला को सशक्त बनाने का ये प्रयास कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 70 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को फ़ायदा मिला है। एक बड़ी घटना सामने आई है जिसको लेकर सवालों के घेरे में। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि आखिरी तबके तक ये काम जो है, इसका फ़ायदा पहुंच पाए, जो क्रियान्वयन होता है उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी गलती रह जाए, उसका भी नुकसान सरकार को उठाना पड़ जाता है? आपको दिखती है कहीं कोई लूप होल रह गया है, या सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसमें? देखिए ललित जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि अगर सरकार की कोई महत्वाकांक्षी योजना है और वो एक आम आदमी को, एक आम महिला को घर तक मदद पहुंचाने के लिए अगर तैयार की गई, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, और सारे जो चेक और सारे जो उन्होंने जो प्रोसेस बताया, जो फिल्ट्रेशन के, वो सारे सब अच्छे थे। ये एक मामला इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि इसमें नाम जुड़ गया सनी लियोनी का। अगर सनी लियोनी का नाम नहीं होता तो एक आदमी जो है, एक पुरुष जो है, महिला के नाम का पैसा तो विड्रॉ कर ही रहा था। कहीं ना कहीं पे देखिए इस मामले में कहीं ना कहीं पर लापरवाही है। ये एक बात अलग है कि जो इसमें जो पकड़ा गया, जो जिस पुरुष ने सनी लियोनी के नाम पे पैसे लेना चालू किया था अपने बैंक खाते में, वो जो पर्यवेक्षक थी उसकी पड़ोसन थी या उसके परिचित थी, इसलिए उसने उसको वेरीफाई कर दिया। और ये गुड फेथ में हुआ या लापरवाही में हुआ, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। एक मामला है 1000 रुपए महीने वाला, यहां तो बहुत सारे मामले, बड़े बड़े मामले हैं। कांग्रेस को उन सब मामलों की ओर भी देखना चाहिए, कांग्रेस को सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। ये जो मामला है सनी लियोनी, देखिए इससे पहले यहां पर बहुत बार जो है मुख्यमंत्री के नाम का राशन कार्ड बना दिया गया था। रायपुर में जब रजिस्ट्रेशन का जब टैक्स का फर्क होता था महाराष्ट्र से, तो सारी फिल्म हीरोइनों के जो है रजिस्ट्रेशन सदर बाजार रायपुर के नाम पे RTO में रजिस्टर्ड होते थे। तो ये सब एक टेक्निकल इसको चूक मान सकते हैं, इसको आप व्यापक तौर पे एक बड़ा घोटाला नहीं मान सकते, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। एक इंडिविजुअल अगर एक विड्रॉ कर रहा है तो 1000 रुपए महीना, साल का 12,000 रुपए, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी चूक है और ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है, जिसका खामियाजा जो है वो सरकार को सफाई देकर भुगतना पड़ रहा है, उनको बर्खास्त करना पड़ रहा है, उनको निलंबन करना पड़ रहा है। इसमें चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, और ऐसी चूक किसी और योजना में ना हो, इस बात का भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। सरकार अगर अपने आप को साफ और एकदम स्वच्छ बताना चाहती है तो ऐसी चूक तो उन पर छींटे उड़ेंगे ही, और छींटे उड़ेंगे तो फिर तो बवाल मचेगा ही, फिर कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी उसको मौका मिलेगा ही। उमेश जी देखिए, चूक तो चूक है, वाकई ये कह रहे हैं कि ये छींटे उड़ेंगे तो फिर आपको साफ करना होगा दामन और सफाई भी देनी होगी। लेकिन सुनिश्चित करने के लिए देखिए, आपने इतने तमाम चेक पॉइंट्स बताए कि इस चेक पॉइंट्स के बावजूद ये सब कुछ हो गया, आगे कुछ ना हो, दूसरी योजनाओं में कुछ ना हो, इसके लिए क्या खास ख्याल आप रख रहे हैं, ध्यान आप रख रहे हैं? देखिए, एक व्यवस्था और पहले से सरकार की सजगता, इसीलिए ये 3 लेयर 4 लेयर में इसको सत्यापन की व्यवस्था सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर की गई थी। उसके बावजूद भी इस प्रकार का विषय निकल करके आया, और आदरणीय अभय नारायण जी ने एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया कि सनी लियोनी क्योंकि एक स्टार है, इसलिए मामला निकल करके सामने आ गया। हमारी भी शंका और आशंका इसी दिशा में है, क्या कहीं इस प्रकार के प्रसिद्ध स्टार का नाम का सहारा लेकर के किसी के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक सरकार को बदनाम कराने की साजिश के तहत इस प्रकार से फॉर्म भराने का प्रयास तो नहीं किया गया? आने वाले समय में निश्चित तौर पर जांच होगी, और मैं तो सरकार से मांग भी करूंगा कि क्या कहीं सरकार को
बदनाम करने की नीयत के साथ इस प्रकार के लाभ उठाने का प्रयास किया गया क्या? क्योंकि एक पुरुष के अकाउंट में महिला के नाम से उसके केवाईसी जमा करने का विषय हो या उसका नाम दर्ज करने का विषय हो और अकाउंट पुरुष के नाम पर है और एक प्रसिद्ध स्टार के नाम से उसको लेने का प्रयास किया गया, मतलब साफ है कि इसकी आड़ में, इसका मीडिया में, पब्लिक में और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी इसका माइलेज लिया जा सकता है। और जिस प्रकार से आज पूरे दिन भर कांग्रेस के तमाम नेता इस विषय को लपकते दिखे यहां से लेकर के दिल्ली तक, तो यह कहीं ना कहीं उस ओर भी इशारा करता है। और निश्चित तौर पर मेरी मांग है सरकार से भी कि इस दिशा में भी इसकी जांच होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी लूप होल ना बचे, इस प्रकार की गड़बड़ी की कहीं कोई संभावना ना हो, इसको लेकर के सरकार सजग है। और हमारी निश्चित तौर पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भविष्य में इस प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी निकल करके ना आए। एक विश्वसनीयता के साथ माताओं बहनों ने बहुत विश्वास के साथ हमको चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतर रहे हैं। 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को खाते में सीधा लाभ पहुंच रहा है, लेकिन इस प्रकार के एक हाथ दो मामले अगर निकल करके आते हैं तो निश्चित तौर पर नहीं, तो आप विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कोई खास इकोसिस्टम के तहत काम हो रहा है, संकेत नहीं है। तो आप विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि खास इकोसिस्टम के तहत जो है प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बीते 2 दिन के अंदर में जो हालात दिखे हैं, बीते 2 दिनों के अंदर में आदरणीय पुसतकर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं, पुराने विषय भी उन्होंने गिनाए और उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि ये विषय उतना बड़ा नहीं था। सरकार की दृष्टि से हम इसको गंभीरता से लेते हैं, एक बड़ा विषय मान करके इसको चलते हैं, भविष्य में इसकी गड़बड़ी ना हो। लेकिन जिस प्रकार का यह विषय है उससे कहीं आगे बढ़ करके एक इकोसिस्टम के तहत जिस प्रकार से इसको प्रचारित करने का प्रयास किया गया और पूरी योजना को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया, तो निश्चित तौर पे यह जांच का विषय है, संदेहों को जन्म देता है और इसमें आने वाले समय के अंदर में इस दिशा में भी जांच होनी चाहिए कि क्या कहीं सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से एक फेमस एक्ट्रेस का नाम का सहारा तो नहीं लिया गया, क्या उनके नाम से फॉर्म भर के सरकार को बदनाम करने की योजना में कोई काम तो नहीं कर रहा था। यह भी एक बड़ा जांच का विषय है। पर बड़ी बात यह है उमेश जी, देखिए कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लूप रह गया, लूप होल ऐसा रह गया है जिसका फायदा, अगर चलिए आप कह रहे हैं कि साजिशन भी अगर किया गया तो वो साजिशन करने के लिए आपने एक उनको चांस तो दिया ना, अगर ये आरोप लगा रहे। लेकिन अभय जी के पास जाऊंगा, उनके पास इस आरोप का जवाब भी होगा। अभय जी, क्या आपके पास और भी ऐसे मामले हैं? क्योंकि एक मामला तो सामने आया जिस पर अब चर्चा हो रही है, लेकिन चूंकि ये मामला सामने आया और जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे कि छोटा सा मामला था, मामूली मामला था, 70 लाख की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, कितने लोगों को लाभ हुआ, इसका फायदा जो मिला उसका आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मामला आपने राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की अब कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनको वो साजिश लग रही है। मैं तो इंतजार कर रहा था कि उमेश घोरबोड़े जी ये मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो। ठीक, तो आप ये मांग कर रहे हैं क्या? षड्यंत्र की बात करके रह गए, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि इनके देश के नेता हो, प्रदेश के नेता हो, प्रवक्ता हो, केवल और केवल दिमाग में कांग्रेस और षड्यंत्र की बात इनको दिखती है। अपनी कभी मैंने प्रश्न उठाया कि एक महिला के खाते, महिला के पैसा पुरुष के खाते में कैसे, ये बड़ा प्रश्न है, जांच इसकी होनी चाहिए। अगर मैं दावा करता हूं कि अगर वो फिल्म स्टार नहीं होती तो घटना प्रकाश नहीं आती, लेकिन फिल्म स्टार होके उसका फॉर्म स्वीकार हो गया, उस नाम की महिला उस गांव में है नहीं, आंगनबाड़ी घर को जानती है, भाजपा कार्यकर्ता घर घर को जानते हैं, तो ये कैसे हो गया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता आज कांग्रेस के नेता लपकते दिखे, आज इस पर मुख्यमंत्री के सलाहकार झा साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, आज इस पर अभी अरुण साहब जी का बयान आपने दिखाया, विधायक का बयान आपने दिखाया, ये क्या है, सफाई कौन दे रहा है? साहब आप सरकार में है, आरोप आप पे आएगा, विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्ष मुद्दे लाएगा, विपक्ष उसका प्रमाण भी देगा और विधानसभा में 4 दिन एक भी मुद्दे पर, एक भी सबूत पर आपने बात नहीं की, ये भी मुद्दा आएगा अगले सत्र में। लेकिन मैं कहता हूँ गंभीरता इसमें दिखाइए उमेश जी और उमेश जी की पार्टी कि ऐसा क्यों हुआ। ये सरकार अनुभवहीन सरकार है, इस सरकार को वो लोग चला रहे हैं जो पहली बार बने और पहली बार मंत्री बने, और अधिकारी आप रोज सचिवालय में सुर्खियां बनाते हैं, एक और सचिव ने मुख्यमंत्री सचिवालय हुआ मजबूत, इसका मतलब 9 महीने कमजोर था। अभय जी देखिए, ये तमाम आरोप तो आप लगा रहे हैं, निश्चित लगाएंगे भी, क्योंकि एक सामने तो एक गलती आई है, गड़बड़ी सामने आई है।
आगे आपकी रणनीतियां भी होंगी, लेकिन जब भी आप आरोप लगाते हैं वो कोयला से लेकर तो चावल तक तमाम घोटालों की चर्चाएं कर डालते हैं। जी वो काम नहीं कर रहे थे। ठीक सर, दिल्ली से आने वाले अधिकारी जी काम करेंगे। चलिए, मेरे पास समय कम है। उमेश जी का भी मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया उनकी भी लेना चाहूंगा। जी मैं आऊंगा उमेश जी एक जी एक नहीं अनेकों निकलेंगे। ठीक उमेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। ये देखिए इतने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, आधार कार्ड देखा जाता है, बैंक पासपोर्ट देखा जाता है, तमाम चीजें। क्या लगता है कि और चीजों में भी कुछ ना कुछ धांधली चल रही है? कैसे हो जाता है? क्या ये साइबर फ्रॉड का मामला है? एक अलग एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा मामला सामने आया जरूरी नहीं है तमाम अलग अलग कवायदे की जाएंगी। उसमें भी हर बार आप देख नहीं सकते कि राजनीतिक साजिश हो रही है, लेकिन आपको काम तो करना है। देखिए ललित जी, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में हमने फिल्टर करके पहले 12,000 और उसके बाद 15,000 लोगों को मैं आखिरी कमेंट लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे उसको हटाया है। ठीक सर। उसके बाद 70,26,352 हितग्राही आज इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 500 रुपए देने का वादा किया था, 5 वर्षों तक एक नया रुपए नहीं दिया। बिल्कुल मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। अनिल जी आपसे आखिरी कमेंट, ये क्या कुछ दिखाई देता है? क्या ये केवल राजनीति के चश्मे से इसको देखा जाए या इसको ठीक किया जाए? नहीं देखिए ललित जी, ये गलती तो गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और फिर गलती अगर होगी तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल गलती होना नहीं चाहिए, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। अब ये 1000 की चोरी हो या लाखों की चोरी हो या करोड़ों की चोरी हो, छत्तीसगढ़ तो रत्न गर्भा वसुंधरा है। यहाँ पर जो जिसको मौका मिलता है वो हाथ मार देता है, लेकिन चूक नहीं होनी चाहिए। चूक होगी तो बात निकलेगी, बात निकलेगी तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और गलती तो गलती है। कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट अपना खराब नहीं करने देना चाहता, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो उसको जांच के घेरे में लेना चाहिए और अंतिम पंक्ति तक ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ गलती आगे से ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।